नमस्ते छात्रों। आज हम सूरदास के विनय के पदों के भीतर एक पद आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक महाकाव्य से इस पद को लिया गया है। इस पद में मुक्त छंद में यह पद लिखा गया है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है और इस पद के अंतर्गत सूरदास विनय की भक्ति, विनय के भाव को हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए वे सगुण श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करने की बात इस पद के अंतर्गत करते हुए नजर आते हैं। सूरदास कृष्ण भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं, किंतु हम ये देखते हैं कि वल्लभाचार्य जी से मुलाकात होने से पहले सूरदास विनय के गीत गाया करते थे, अर्थात कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के गीत गाया करते थे। जब उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई तो उन्होंने उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ दिया और कृष्ण भक्ति में उन्हें दीक्षा दी और वे कृष्ण भक्ति को लेकर, कृष्ण लीला को लेकर गीत गाने लगे। इस बीच में जो भाव घटित हुआ है, उनमें जो परिवर्तन आया है, निर्गुण से सगुण की ओर जो उनमें जो बदलाव आया है, उस बदलाव को इस पंक्तियों के भीतर हम देख सकते हैं। आखिर क्या बात थी कि उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को छोड़कर सगुण ब्रह्म को क्यों स्वीकार किया? मात्र वल्लभाचार्य जी के कहने से स्वीकार किया, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर क्या बात थी? वह कारण हमें इस पद के अंतर्गत दिखाई देता है कि आखिर उन्होंने सगुण भक्ति को क्यों स्वीकार किया, कृष्ण की भक्ति को क्यों स्वीकार किया, जो अपने आजीवन जो है कृष्ण की भक्ति में वे लीन रहे, उनकी लीलाओं को लेकर पदों का निर्माण करते रहे, गाते रहे। यहां पर वे विनय के रूप में प्रकट होते हैं। विनय की भक्ति में भक्त दास्य भाव के रूप में उसकी भक्ति होती है, जिसमें वह अपने दुख, पीड़ा, दीनता, अपनी कमियों को ईश्वर के सामने विनय के रूप में अभिव्यक्त करता है। यहां पर सूरदास भी उसी भाव से प्रकट हो रहे हैं, या निर्गुण ब्रह्म के सामने अपनी विनय भाव को प्रकट कर रहे हैं कि मैं अब तुम्हारी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं सगुण भक्ति को स्वीकार कर रहा हूं। वे यहां पर निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ईश्वर, निर्गुण भक्ति की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हुए अपनी दीनता को, अपनी विवशता को प्रकट करते हैं और सगुण भक्ति की ओर मुड़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं इस पद में जो शब्द आए हैं, छात्रों को समझने में कठिनाई होती है, तो ऐसे समय में हम उन शब्दों को अर्थ के साथ यहाँ अध्ययन करते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। यहां दिया गया है अविगत, अर्थात निराकार ब्रह्म के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहां दिया गया है कठिन शब्दों के अर्थ, अर्थात कि निराकार ब्रह्म। अविगत अर्थात कि जिसे हम जान नहीं सकते, जो हमारे ज्ञान से परे की बात है, वह अविगत, जिसे निराकार ब्रह्म के रूप में संबोधित किया गया है। गति की अर्थ होता है उसकी स्थिति या दशा। कछु कुछ कहत न आवे,
जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इसमें गूंगे अर्थात कि गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, मीठे फल अर्थात कि मीठा फल को रस अंतर्गत ही भावे। रस यहां उस मीठे फल का रस कह सकते हैं, और दूसरा अर्थ आनंद कह सकते हैं। अंतर्गत अर्थात कि भीतर ही भीतर, भावे का अर्थ होता है अच्छा लगना। आगे हम देखते हैं परम शब्द का अर्थ बहुत अधिक होता है। यहां स्वाद के हम इस शब्द के अर्थ को जानते हैं। सभी सु सबके लिए, निरंतर अमित तोष उपजाए। अमित यानी अधिक, कभी न खत्म होने वाला, तोष यानी संतोष, उपजावे अर्थात कि उत्पन्न करने वाला। मन वाणी को अगम, मन और वाणी जो हम बोलते हैं उसके ज्ञान से परे, पहुंच से परे न मन को समझ में आएगा, न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। अगम है, अगोचर अर्थात कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। गोचर शब्द में जब दृष्टि जोड़ दिया जाता है तो दृष्टि गोचर कहलाता है, अर्थात कि आंखों से दिखाई देने वाला। यह अगोचर है, इंद्रियों से ना दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला, न सूंघे जाने वाला, न स्पर्श किया जाने वाला, न वो कहे जाने वाला। अगोचर सो जाने, जो जानेगा वही प्राप्त करेगा। रूप, आकार, रेख अर्थात की आकृति, गुण अर्थात की गुण ही, जाति अर्थात की आम रूप में जिस जाति शब्द का प्रयोग किया जाता है वह जाति। जुक्ति यानी युक्ति, बिनो निरालंब कित धावे। निरालंब बिना किसी सहारे के वो कहां तक दौड़ेगा, भागेगा। धाव यानी दौड़ना। सब विधि यानी सभी प्रकार से। अगम पहुंच से बाहर। विचार ही सोच कर। ताते इसीलिए सूर सगुन पद गावे। यहां हमने शब्दों के अर्थ दिए हैं। इन शब्दार्थ का अध्ययन करने के उपरांत हम इस पद का विश्लेषण करते हैं। सूरदास यहां पहले पंक्ति में यह बात स्पष्ट कर देते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, कि उस निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं, अर्थात कि नहीं कहा ही नहीं जा सकता किसी को। क्यों कहा नहीं जाता, क्यों कहा नहीं जा सकता? सूरदास पहली ही पंक्ति में अपने असमर्थता को सिद्ध कर रहे हैं, अपनी असमर्थता को दर्शा रहे हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के सम्मुख अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, विवश मजबूर पा रहे हैं, और उनके सम्मुख प्रकट होते हुए कहते हैं कि मैं निर्गुण ईश्वर की जो दशा है, जो स्थिति है, उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं। फिर एक उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाता है, जो गूंगे मीठे फल को मीठा फल खाता है और रस अंतर्गत ही भावे। खाने के बाद रस अर्थात की आनंद, उसे भीतर ही भीतर वो आनंद लेता है उस फल का, लेकिन उस स्वाद को वो कह ही नहीं पा सकता, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है। गूंगा व्यक्ति अगर मीठा फल खाएगा तो उसके आनंद को भीतर ही भीतर महसूस करेगा, वो किसी को बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो गूंगा है। बिल्कुल उसी तरह से भक्त यहां पर गूंगे के समान बन जाता है, और ईश्वर उस मीठे फल के समान आनंद देता है, और भक्त उस आनंद को भीतर ही भीतर महसूस करता है, लेकिन किसी को कह ही नहीं पाता है। इस बात का दुख सूरदास को है कि मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति कर ही नहीं पा रहा हूं, जबकि वह ईश्वर आनंददायक है, संतोष प्रदान करने वाला है। वे आगे कहते हैं
कि उसका स्वाद तो परम है, बहुत अधिक स्वाद है, सबके लिए है, और निरंतर वह अधिक संतोष उत्पन्न करते रहता है। वह ईश्वर किस प्रकार से है? परम स्वाद वाला फल है, और ऐसा फल जिसमें से निरंतर रस प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति होती। जितना उसमें से रस ग्रहण करते जाओ उतना इसका रस बढ़ते जाता है। तब तक बढ़ता है जब तक आपको संतोष की प्राप्ति ना हो जाए। यानी ऐसा वह ईश्वर है जिसे प्राप्त करने के बाद भक्त संतोषी हो जाता है, उसे संतोष की प्राप्ति हो जाती है, उसका मन तृप्त हो जाता है। किंतु यहां पर मजबूरियां, विवशताएं बताते हुए वे कहते हैं कि मैं इसे इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, न मन से न वाणी से। ये मन और वाणी के परे है, पहुंच से परे है। यह ईश्वर मन और वाणी के पहुंच से परे है, ऐसा अगोचर सो जाने सो पावे। ऐसा जो इंद्रियों के परे है, पहुंच से परे है, ऐसा ईश्वर जो स्वयं अनुभव करता है वही आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर के बारे में वही व्यक्ति बता सकता है जिसने स्वयं इसे अनुभव किया है, लेकिन वह व्यक्ति दूसरों को बोल नहीं पाता है। स्वयं अनुभव तो कर सकता है, लेकिन दूसरों को कहने में वह असफल हो जाता है। इसीलिए ये कवि कहता है कि न उसका रूप है, अर्थात कि न उसका आकार है, रेख है अर्थात कि आकृति है, न उसके कोई गुण विशेषताएं हैं, न उसकी कोई जाति है, कहीं जन्मा हो तो बताए। ये कवि कहता है कि मैं सारी युक्तियां करके थक चुका हूं, और अब मैं बिना निरालंब कहां तक दौड़ूं? मैं अब बिना आधार के कहां तक दौड़ सकता हूं? मुझे अब किसी आधार की जरूरत है, जिसका रूप हो, जिसके आकार हो, जिसकी आकृति हो, जिसके गुण हो, जिसकी जाति अर्थात कि जिसने जन्म लिया हो, जो दिखाई देता हो, जिसके गुणगान किया जा सकता है, जिसका रूप रेखा, जिसकी आकृति हो, जिसका आकार हो, मैं उसे लोगों तक अपनी मन और वाणी के जरिए पहुंचा सकूं, उस लीला का गान कर सकूं। किंतु जहां पर रूप, उसका आकार नहीं है, जिसकी आकृति नहीं है, जिसके गुण और जाति नहीं है, तो मैं कहां भागूं, कहां दौड़ूं ऐसे ईश्वर को देखने के लिए? और कैसे मैं लोगों को बताऊं कि ये ईश्वर है कैसा? माना कि ये ईश्वर अनंत आनंद की प्राप्ति करवाता, अनंत आनंद देता है, लेकिन यह आनंद सर्वसुलभ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं दूसरों को बोल ही नहीं पा रहा हूं। ये ईश्वर तो अनुभव की बात है, जो स्वयं अनुभव करता है, गूंगे के मीठे फल के समान, जो स्वयं अनुभव तो कर सकता लेकिन दूसरों को बोल नहीं सकता। मैं यहां अनुभव तो कर रहा हूं, मुझे आनंद की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन दूसरों को कह नहीं पा रहा हूं। यह मेरी असमर्थता है। इसीलिए मैंने अब तय कर लिया है, मैंने सभी प्रकार से अगम विचार ही, उस अगम पहुंच से परे ईश्वर के बारे में मैंने विचार कर लिया है। ताते सूर सगुन पद गावे। ताते अर्थात कि इसीलिए सूर अब सगुन लीला के पद गाएंगे। मैंने अब निर्णय ले लिया है कि निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हुए मैं ईश्वर को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। उसके रूप, रंग, गुण, जाति आदि किसी भी प्रकार से मैं लोगों को मेरा मन वाणी से मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब सगुण के पद गाऊंगा, सगुण कृष्ण भक्ति के पद गाऊंगा, क्योंकि कृष्ण के रूप है, कृष्ण का आकृति है, आकार है, उसके गुण है, उसकी जाति है, उसकी लीलाएं है। इसलिए सूर्य ने स्पष्ट कह दिया कि अब से मैं सगुण लीला के पद गाऊंगा। इस प्रकार से हम सूरदास के इस पद का विश्लेषण यहां कर सकते हैं। मुझे लगता है कि छात्रों को यह सामान्य समीक्षा समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।